और ये पूरा एरिया आपको जंगल का एरिया है। जब कुंभ लगता है तो यहाँ पर पूरा का पूरा भर जाता है और चलने तक की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। दूसरा नीचे से हमने चढ़ाई करनी शुरू करी थी और चंडी देवी का मंदिर यहाँ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर ऊपर होगा। तो जो ट्रॉली होती है उनको शायद यहाँ पे उड़न खटोला बोला जाता है और उड़न खटोले से अगर आप आते हैं तो इसमें आपको 250 रुपये का चार्ज लगता है। 250 रुपये में आपका आना और जाना दोनों लग जाता है। अगर आप हरिद्वार में आते हो तो आपको इन जगहों पर तो आना ही चाहिए। और हर की पौड़ी तो हर कोई आता है। हर की पौड़ी का मतलब होता है दोस्तों कि हरि की पौड़ी, यानी कि हरि मतलब भगवान विष्णु, पौड़ी मतलब उनके चरण। जो यहाँ पर है उनके चरणों की पूजा होती है और माँ गंगा नदी उन्हीं के चरणों से बहती हुई आगे जाती है, इसलिए माँ गंगा नदी यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाती है। हरिद्वार के सफर में मैंने अभी तक आपको दर्शन करवाए हैं गंगा आरती के और मां मनसा देवी के, और 2024 में अभी तक आपने मनसा देवी के दर्शन नहीं किए तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके दर्शन कर लो, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मां चंडी देवी के दर्शन करने और आपको बताऊंगा मां चंडी देवी की कुछ खास बातें। स्वागत है दोस्तों आपका एसके मिस्टिक व्लॉग्स में। आज मैं आया हूँ मां चंडी देवी के द्वार पर, और इससे पहले मैं मनसा देवी के वहाँ गया था। आपने वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आई बटन में चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है जिसे आप देख सकते हैं। और 2024 में मां मनसा देवी के नज़ारे और जो हरिद्वार के नज़ारे वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई बताता जाऊँगा। तो फिलहाल आज हम चंडी देवी माँ के यहाँ जा रहे हैं और हरिद्वार में मुख्य जो प्रमुख 5-6 मंदिर हैं जो कि बहुत ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और बहुत धार्मिक मान्यता उनकी है, तो उन्हीं के दर्शन करने, उन्हीं के बारे में जानने आज हम माँ चंडी देवी के द्वार पर जाएंगे। तो आज आप भी हमारे साथ चलिए इस सफ़र में और दर्शन कीजिए माँ चंडी देवी के। दूसरा हम नीचे से हमने चढ़ाई करनी शुरू करी थी और चंडी देवी का मंदिर यहाँ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर ऊपर होगा। और यहाँ से हमने देख रहा हूँ कि जितनी भीड़ हमें मनसा देवी मंदिर में देखने को मिली थी उसकी 1/4 भीड़ भी यहाँ पर नहीं है। मतलब पूरा रास्ता खाली है और जो नीचे से हमने जगह देखी थी जहाँ पे पार्किंग स्पेस है वो बिल्कुल खाली है। मुझे लगता है कि लोग जो ज़्यादातर है वो उड़न खटोले वाले रास्ते से जाते हैं, वहाँ पे भी हम गए थे, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अच्छी बना रखी हैं। लेकिन जहाँ से ट्रैक वाला रास्ता स्टार्ट है वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ से कोई भी आपको चीज़ें नहीं मिलती है। और कई रास्तों से शॉर्टकट रास्ते भी हैं और कई आपको जो मेन इस तरीके से रास्ते दिखते हैं जो आप ये देख रहे हैं, तो ये आपके चलने के काम आते हैं। और मुझे लगता है इस रास्ते को लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जो पैदल रास्ता है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसलिए हम शॉर्टकट रास्तों को थोड़ा सा यूज़ करते हैं और यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या है कि शॉर्टकट चल लेते हैं जो कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। तो सभी हमने यहाँ पे बैठ के जूस पिया था और इन्होंने बताया कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की यहाँ से अभी चढ़ाई है। हमें लग रहा था कि 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, लेकिन मंदिर यहाँ से दूर से दिख रहा है तो हमें लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम माँ चंडी देवी के मंदिर में। ये जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो माँ चंडी देवी का मंदिर है। तो चलिए पहले माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और फिर इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट है और यहाँ से हम आए हैं। पूरा जंगलात का एरिया है। 2 मंदिर यहाँ पे बताया जा रहा है, एक अंजनी माता का और एक माता चंडी देवी का। तो दोनों के दर्शन करेंगे आज हम। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों मां चंडी देवी का मंदिर एक सिद्धपीठ है और हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से माना जाता है। यह मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और मौसम साफ हो जाने के बाद हरिद्वार के नज़ारे यहाँ से बहुत ही ज्यादा अद्भुत दिखते हैं। इस मंदिर को कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने 1929 में बनवाया था। और मंदिर की मान्यताओं के बारे में अगर बात करें तो ये मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन मंदिर का जो डिजाइन है वो कुछ 150 साल पुराना है। और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है वो 8वीं शताब्दी की मानी जाती है, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है, जो कि इस मंदिर की प्रमुख देवी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से फेंक दिया था। देवताओं की प्रार्थना के बाद माता पार्वती ने चंडी का रूप धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंड और मुंड को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा के हाथों मारे गए। और फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षसों का संहार किया गया।
इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद शांत रूप में यहीं विराजमान हो गई। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान के बाद में एक और मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला के स्थित 2 चोटियों को जैसे माता का पिछला भाग है जहाँ से लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, और ये माता का जो ऊपर दिख रहा है आपको गर्भपीठ है। अंदर माता की रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल मना है, इसीलिए हमने वहाँ पर नहीं की। तो ये मंदिर का पिछला एरिया है जहाँ से लोग दर्शन करने के बाद बाहर जाते हैं। हमने भी दर्शन कर लिए हैं, और अगर आप कोई दान पुण्य देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दान पुण्य भी करवा सकते हैं माता के मंदिर में। और ये दान आपका गौशाला के लिए जाता है, भंडारे के लिए जाता है, गरीब कन्याओं की शिक्षा के लिए जाता है, और उनके विवाह के लिए जाता है। तो जो मंदिर होता है वो बहुत से काम करता है, और वो जो पैसा आप दान में चढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर काम आता है। तो आप जब भी किसी मंदिर में जाएँ तो अपने इच्छानुसार दान चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चुन्नियाँ लगी हुई हैं, तो ये चुन्नियाँ सबूत है उन बात का कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मान्यताएँ पूरी होती है, फिर कोई अपनी मान्यता मांगता है। तो इसलिए इस वजह से ये चुन्नियाँ हैं, और चुन्नियों को देखकर लग रहा है कि बहुत से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आके चुन्नियाँ बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर में और क्या क्या है। हरिद्वार में मां मनसा देवी के मध्य में मां माया देवी और फिर मां चंडी देवी एक त्रिशूल के रूप में हरिद्वार की रक्षा करती हुई आ रही हैं। दरअसल त्रिशूल बनने की मान्यता है कि यह 3 देवियां पर्वत पर विराजमान हैं। वैसे तो मां चंडी देवी के दरबार पर पूरे साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि से लेकर चंडी चौदस तक यहाँ पर विशेष पूजा का आगमन होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में जहाँ पर माँ के तमाम स्वरूप मंदिर पर विराजमान होते हैं, वहीं चंडी चौदस के दिन पृथ्वी पर मौजूद तमाम देवी देवता अपनी बहन चंडी देवी से मिलने इसी स्थान पर पहुँचते हैं। उस माँ चंडी देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं, और अभी हम माता अंजनी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि माँ चंडी देवी की जस्ट पास में ही है। ये लिखा है यहाँ पर, अंजनी देवी का मंदिर इस तरफ है। तो अब हम चलते हैं माता अंजनी देवी के दर्शन करने के लिए, और आपको दिखाते हैं माता अंजनी देवी का मंदिर कैसा दिखता है। अगर आप कभी यहाँ पर दर्शन करने आए हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो जो ट्रॉली होती है उनको शायद यहाँ पे उड़न खटोला बोला जाता है, और उड़न खटोले से अगर आप आते हैं तो इसमें आपको 250 रुपये का चार्ज लगता है। 250 रुपये में आपका आना और जाना दोनों लग जाता है। और यहाँ पे लिखा है 1 वे का है 150 और बच्चे का है 75। तो ये माँ चंडी देवी का जो रोप है वो ऊपर है उस तरफ। सेम इसी तरीके का रोप है आपको सुरकंडा देवी भी टेम्पल में मिलता है, और वहाँ के जो नज़ारे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे अभी हम आए नहीं उड़न खटोले से, तो फिर कुछ इसमें बता नहीं सकते। तो माता अंजनी देवी के दर्शन करने हम चलते हैं, इस तरफ से रास्ता है, तो चलिए चलते हैं। और लिखा है यहाँ पर सामने कि आप बंदरों को खाद्य पदार्थ ना दें, लेकिन यहाँ बंदर छीन लेते हैं, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों माँ चंडी देवी के द्वार पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे माँ अंजनी देवी का भी मंदिर है, और माँ अंजनी देवी के दर्शन हमने उसके बाद किए। दोनों मंदिरों को दर्शन करने के बाद अब हम घर जा रहे थे, लेकिन जब हम आ रहे थे तो हम कोई ऐसी जगह देख रहे थे जहाँ से हमें मंदिर पूरा एक्सप्लोर हो जाए, मतलब मंदिर का जो एक कोना कोना है। क्योंकि जब हम मनसा देवी मंदिर में गए थे तो वहाँ से पूरा मंदिर किसी भी जगह से नहीं साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे भी हमने ढूंढा तो हमें एक जगह मिली जहाँ से हमें पूरा मंदिर का जो नज़ारा है वो पूरा साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो एक ध्वज है लहराता हुआ सनातन धर्म का, वो यहाँ पर है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव माहौल यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम आए हैं माँ चंडी देवी के द्वार पर, और इसके बाद जाएंगे हम माया देवी के यहाँ पे। तो ये आपका जो पर्वत है, इस पर्वत में माँ चंडी देवी है, सामने वाले पर्वत पर माँ मनसा देवी है, और सेंटर वाले पर्वत पर माँ माया देवी है। तो ये तीनों जो मंदिर है एक त्रिशूल के तौर पर बनाते हैं, तो इसीलिए एक त्रिशूल जो देवी है वो इनको कहा जाता है। तो अभी हम इसके बाद जाने वाले हैं हर की पौड़ी। और हर की पौड़ी में दोस्तों आपको बता दूं कि हर की पौड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है पूरे हरिद्वार का। 5 बहुत ही सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसे बहुत स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी मानी जाती है। अगर आप हरिद्वार में आते हो तो आपको इन जगहों पर तो आना ही चाहिए, और हर की पौड़ी तो हर कोई आता है। हर की पौड़ी का मतलब होता है दोस्तों कि हरि की पौड़ी, यानी कि हरि मतलब भगवान विष्णु, पौड़ी मतलब उनके चरण। जो यहाँ पर है उनके चरणों की पूजा होती है, और माँ गंगा नदी उन्हीं के चरणों से बहती हुई आगे जाती है, इसलिए माँ गंगा नदी यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाती है। और आपको बता दूं कि जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से आपको पूरा हरिद्वार का नज़ारा दिखता है। अभी विजिबिलिटी कम है तो आपको थोड़ा सा धुंध धुंध दिखाई देगी। सामने आपको गंगा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, और उस तरफ आपको पूरा हरिद्वार शहर है, और ये पूरा एरिया आपको जंगल का एरिया है। जब कुंभ लगता है तो यहाँ पर पूरा का पूरा भर जाता है, और चलने तक की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे।
तो ये जो पूरा खाली एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुंभ का वो जितनी भी चीज़ें हैं वो लगती है, रहने खाने सोने के लिए हर चीज़ यहाँ पर लगती है। और इस तरफ से भी आपको हरिद्वार का पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा, माँ गंगा नदी बहती दिखाई देगी और उस तरफ पूरा हरिद्वार शहर। अगर विजिबिलिटी होती तो शायद आपको देखने में और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अगर आप हरिद्वार में इन नज़ारों को देखना चाहते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप माँ चंडी देवी और माँ मनसा देवी में नहीं गए हैं, तो आप बहुत स्पेशल चीज़ों से चूक रहे हैं। तो आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए और माता के दर्शन ज़रूर कीजिए और हरिद्वार के हर एक उस दार्शनिक स्थल के दर्शन कीजिए जो कि यहाँ पर जो आपको भगवान की सेवा में देने चाहिए थोड़ा वक्त। तो अभी हम इसके बाद जाने वाले हैं घर की ओर, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक जगह पर। उस जगह की वीडियो आपको अगली वीडियो में पता चलेगी, जिसका नाम है हरि की पौड़ी, जिसमें हम हर की पौड़ी का पूरा डिटेल जो ओवरव्यू है वो आपको देंगे और उसकी हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। शायद ये वीडियो पहले भी आ सकती है अगर मैं अपलोड करूँगा तो, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो शायद आपने वहाँ जाके नहीं देखी होंगी। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं घर की ओर। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर उनको भी इस तरीके की वीडियोस पसंद है। और मैं भगवान शिव के और जितने भी माता के मंदिर हैं उन सब के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। मेरी इस सफ़र में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।